कैसे हो मेरे बहादुर दोस्तों। उम्मीद है अच्छे हो गए। तो मैं आज आपको एक सूरज नाम के लड़के की सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि मुझे उसके एक पड़ोसी ने भेजी है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटित हुई है तो आप हमें कमेंट में अपनी कहानी भेज सकते हैं। अगर हमारी टीम को और हमें वो कहानी पसंद आएगी तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी सूरज नाम के एक लड़के की है, जो भूत प्रेत को बस लोगों का दिमागी भ्रम समझता था और इन सब चीज़ों की हंसी भी बनाया करता था। वो एक दिन जॉब से अपने घर बाइक से जा रहा था कि अचानक उसकी बाइक खराब हो गई। उसने बाइक स्टार्ट करने की बहुत बार कोशिश की पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई, तो सूरज पैदल ही बाइक लेकर जंगल के रास्ते घर जाने लगा। चलते चलते वो काफ़ी थक गया, तो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसने एक पेड़ देखा जहाँ एक साधु जी भगवान की भक्ति में लीन थे। सूरज के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने सोचा कि यहाँ बैठकर आराम भी कर लूँगा और साधु जी से हंसी मजाक में टाइम पास भी हो जाएगा। वो साधु जी को आवाज़ दिया, साधु जी, ओ साधु जी। पर साधु जी भक्ति में लीन थे तो उसका जवाब नहीं दिया। और सूरज तो था ही एक हरामी किस्म का लड़का। वो साधु जी को जोर जोर से चिल्लाकर और गाना गाकर परेशान करने लगा। इससे साधु जी का ध्यान भंग हुआ और वो क्रोधित होकर बोले, मूर्ख बालक, चला जा यहाँ से। इस पे सूरज बोला, साधु जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भूत नहीं देखा, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? इस पर साधु जी बोले, ये कोई मजाक नहीं है, रात हो रही है, चुपचाप अपने घर चले जा। इस पे सूरज और जोर जोर से हंसी मजाक करता हुआ गाने गाने लगा। साधु जी ने सोचा, इस मूर्ख बालक को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर क्या था, वे उसको लेकर चल दिए। जंगल के रास्ते चलते चलते सूरज को पहली बार थोड़ा डर का एहसास हुआ। फिर भी वे अपने डर को कम करके आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ देर के बाद वे दोनों शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थीं। साधु ने सूरज को एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही एक लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया और उस कील में एक सफेद धागा भी बांध दिया। उसका अंतिम छोर सूरज को पकड़ने को कहा। अब उस सूरज को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासों को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास एक ही लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने सूरज को सावधान किया कि अभी कुछ आत्मा इन बतासों को खाने को आएंगी। जब तक वो इसको खाकर चले न जाएं, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत नुकसान हो सकता है। फिर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने सूरज को आंख बंद करने को कहा। कुछ देर के बाद ही आंख खोलने को कहा। जब सूरज ने आंख को खोला तो वे जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्मा थीं जो कि बतासों को खा रही थीं। लेकिन जब उसने ये देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो डर के मारे उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर साधु जी भी नहीं थे, तो सूरज तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वे अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई आवाज़ें दे रहा था और उसका नाम पुकार रहा था। पर सूरज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा भागता हुआ अपने घर पहुंचा। अपने घर जाने के बाद उसने ये सब कुछ अपने माता पिता को बताया। फिर वे अपने कमरे में जाकर सो गया। इसके बाद सूरज दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। तो कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त चाहता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।